हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके। आज का वीडियो आपके एमपीपीएससी के प्री के रिवीजन के पर्पज़ से ही है और इसमें आज मैंने मध्य प्रदेश की नदियों और उद्यानों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। और ये वीडियो जो है, ये क्वेश्चन जो है, ये आपके एमपीपीएससी की प्री के साथ साथ अन्य वैकेंसी के लिए भी एमपी की महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सेक्शन आप अंत तक देखिएगा और आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, ये क्वेश्चन आप लगाइएगा ज़रूर और लास्ट में बताइएगा लास्ट में कि आपने कितने सही किए। तो ठीक है, आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा एवं ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी केन एवं बेतवा, ऑप्शन नंबर सी चंबल एवं काली सिंध और डी हो जाएगा आपका पेंच नदी एवं हिरन नदी। यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा एवं ताप्ती नदी। तो नर्मदा और ताप्ती नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। ये एक दूसरे के समांतर बहती हैं और बहती हुई ये क्या खंबात की खाड़ी में अपना अवसाद गिराती हैं और एक्चुअली का निर्माण करती है। नर्मदा द्वारा जो एक्चुअली बनाई जाता है उसका नाम है ज्वारनद मुख। ठीक है, तो आप ये अदर फैक्ट याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है? आपके ऑप्शन नंबर ए क्षिप्रा नदी, बी है चंबल नदी, सी नर्मदा नदी और डी है बेतवा नदी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो आप ये तीन नदियों के बारे में याद रखिएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी में नहीं है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भेड़ाघाट जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी कपिल धारा जलप्रपात, ऑप्शन नंबर सी दुग्धधारा जलप्रपात और ऑप्शन नंबर डी भालकुंड जलप्रपात। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये भेड़ाघाट जलप्रपात है जो कि जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है ना। कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों ही अमरकंटक में मिल जाएंगे, नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। ठीक है, ये लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है भालकुंड जलप्रपात, तो भालकुंड जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं बना हुआ है बल्कि ये बेतवा नदी की सहायक नदी बीना में सागर जिले के राहतगढ़ में बना हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और नर्मदा नदी में 3 और जलप्रपात बने हुए हैं, एक दर्दी और मंदार जो कि खंडवा में है और एक है सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन में। तो आप ये याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए है महू के पास जानाबाव पहाड़ी से, ऑप्शन नंबर बी कुमरा गाँव रायसेन, ऑप्शन नंबर सी बैतूल जिले में मुल्ताई नगर, ऑप्शन नंबर डी काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महू के पास जानापाव पहाड़ी से उद्गम होता है चंबल नदी का। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो कुमरा गाँव रायसेन से बेतवा नदी का उद्गम होता है और जो सी है बैतूल जिले में मुल्ताई नगर, तो यहाँ से किसका होता है? यहाँ से होता है ताप्ती नदी का। और काकरी बर्डी पहाड़ी इंदौर इससे होता है क्षिप्रा नदी का। तो आप ये भी याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से होती है? आपके ऑप्शन है, ए नहरों से, बी कुआं एवं नलकूपों से, सी तालाब से और डी झीलों से। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे है? ऑप्शन है आपके, ए नर्मदा नदी, बी क्षिप्रा नदी, सी बेतवा नदी और डी पार्वती नदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी पे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई है और मध्य प्रदेश में दो ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से? एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है और एक है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है क्षिप्रा नदी पर उज्जैन में और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? नर्मदा नदी में खंडवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी घाटी परियोजना, बी बाणसागर परियोजना, सी नर्मदा घाटी परियोजना और डी बरगी परियोजना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंबल नदी घाटी परियोजना।
चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है और इसी के अंतर्गत चंबल नदी में जो 3 परियोजनाएं बनाई गई हैं वो इसी के तहत बनाई गई है। उन परियोजनाओं को आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, गराज। ठीक है, वो 3 परियोजना के नाम गा से गांधी सागर परियोजना, रा से राणा प्रताप परियोजना और जा से जवाहर सागर परियोजना। तो ये 3 परियोजनाएं चंबल नदी पर बनाई गई हैं और इसमें से जो गांधी सागर परियोजना है वो एमपी में बनी हुई है, बाकी 2 परियोजनाएं राजस्थान में बनी हुई, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी, बी बरगी नदी, सी बेतवा नदी और डी चंबल नदी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंतीबाई परियोजना कहाँ पे हो जाएगा? बी बरगी नदी पे। तो आप याद रखिएगा कि बरगी नदी, इसको बरगी नदी पर बना हुआ बरगी डैम, इसका ही नाम रानी अवंतीबाई परियोजना रखा गया है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो 3 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका नाम भी अलग अलग महान व्यक्तियों के नाम पे रखा गया है, जैसे कि एक हलाली परियोजना। हलाली परियोजना का नाम क्या रखा गया है? सम्राट अशोक सागर परियोजना। ठीक है, इसी प्रकार से जो बेनगंगा परियोजना है उसका नाम क्या रखा गया है? तो बेनगंगा परियोजना है उसका नाम क्या रखा गया है? तो बेनगंगा परियोजना में कौन सी हो जाएगा? ये संजय सागर परियोजना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, माता टीला बांध परियोजना का नाम क्या है? तो माता टीला बांध परियोजना का नाम क्या है? माता टीला बांध परियोजना का नाम है, ऑप्शन आप पहले देख लीजिए। पहला है ए है संजय गांधी परियोजना, बी है सम्राट अशोक सागर परियोजना, सी है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना और डी है माही परियोजना। तो यह राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। जैसे कि अभी हमने चर्चा की है कि संजय गांधी परियोजना बेनगंगा परियोजना का नाम है, सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना का नाम है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है देजला देवरा परियोजना किस नदी में स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए खरगोन, बी खंडवा, सी हरदा और डी नावदा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खरगोन। खरगोन में क्या देजला देवरा परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, बी चंबल, सी बेतवा और सी सोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर क्या होगा? चंबल नदी 2 जलप्रपात बनाती है। ठीक है, इसका उद्गम जब महू से होता है वहीं पे ये पताल पानी जलप्रपात बनता है इस पर, और आगे जब बढ़ती है तो मंदसौर में जाके चुलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वन प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और डी पेंच राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। ठीक है, और यहीं पे क्या है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मतलब बैगद जनजाति का निवास स्थल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर 13, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना में शामिल है? तो यहाँ आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी है 7। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बाघ परियोजना में शामिल किया। वो कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएंगे अपने कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, क्या एक मैं भूल रही हूँ? हाँ, संजय राष्ट्रीय उद्यान भी हो जाएगा। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघ परियोजनाओं में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है? आपके ऑप्शन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी छिंदवाड़ा, बी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है जो, और सी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया और डी है संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा
पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा, यहाँ पे इसका नाम बदल के क्या इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय उद्यान जो है ये NH-44 से होकर जाता है, और जो अभी केन बेतवा लिंक परियोजना है तो वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 15, विश्व में बाघ परियोजना के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए ग्रेनी मीट फोर्ट, बी है बॉब ब्राउन, सी है कैलाश सांकल्या, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेनी मीट फोर्ट। ये क्या कहे जाते हैं? ये बाघ परियोजना के जनक कहे जाते हैं, वो भी विश्व के। ठीक है, और भारत के किसे कहते हैं? तो भारत में बाघ परियोजना के जनक हम किसे मानते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर सी कैलाश सांकल्या को। कैलाश सांकल्या भारत के कहे जाते हैं, और ग्रेनी मीट फोर्ट ये कहाँ के कहे जाते हैं? विश्व के। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 16, किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आप बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में ही हिल स्टेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही पचमढ़ी स्थित है, और यहीं पे हमारा मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत धूपगढ़ भी स्थित है, जिसकी हाइट हमने कितनी बताई थी? 1350 मीटर। ठीक है, 1350 मीटर। इसको ये जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये सब याद रखिएगा। चलिए आज के सेक्शन में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी, और आपने इनमें से अधिकांश क्वेश्चन सही किए होंगे, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और हाँ, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।